और ये जो बड़े बड़े पुण्यात्मा होते हैं ना, करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति के मालिक होते हैं, जो एसी में टीवी में बैठ बैठ करके बड़े बड़े भाषण देते हैं, ग्रंथ वाचन का धंधा करते हैं, कथा वाचन का धंधा करते हैं, कथा सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। ये लोग रात दिन झूठ बोलने का कारोबार करते हैं और इसलिए पुण्यात्मा, धर्मात्मा, संत, बाबा, गुरु कहलाते हैं, क्योंकि ये पापी नहीं होते, झूठ बोल करके पैसा नहीं कमाते, पुण्य करते हैं। और इसलिए ये पुण्यात्मा कहते हैं कि निंदा, चुगली और किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे व्यवसाय है ना, चुगली करने का, निंदा करने का, ये सिर्फ इनका व्यवसाय है, यही तो इनका धर्म है और यही इनका धंधा है। भले ही ये नंगे रहे, चड्डी पे घूमे, लेकिन महिलाओं की भलाई के लिए ज्ञान बताते हैं, प्रवचन बताते हैं, कथाएं सुनाते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं कि महिलाओं को अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, ढंग से कपड़े पहनना चाहिए, जीन्स नहीं पहनना चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सिर्फ ये ही लोग ईमानदार है, इनकी नीयत साफ है। महिलाओं को उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, यानी बाबाओं का फोकस पूरी तरह से महिलाओं पर ही रहता है। पूजा पाठ करो, ढंग से कपड़े पहनो, चड्डी पे मत घूमो। तो ये जो चुगली है, ये जो निंदा है ना, यही बाबाओं का व्यवसाय है। पति को तो चुपचाप रहना चाहिए, पति नहीं बोल सकता, सिर्फ व्रत रखना है, पूजा पाठ करना है, क्योंकि बाबा जी ही उनकी पतियों की उम्र बढ़ाता है और बढ़ा सकता है। सारी चुगली, निंदा, बुराई करने का जो धंधा है ना बाबा लोगों का, ये और कोई नहीं कर सकता और ना ही किसी को करना चाहिए। यानी औरत अगर टाइट कपड़े पहनेगी तो उससे पति खुश होगा, पति खुश होगा तो औरत घर से बाहर ही नहीं जाएगी, तो केवल पति ही उस पर फिदा होगा। और औरत पर तो, अगर औरत घर पर ही पूजा पाठ करेगी तो मंदिर कैसे जाएगी, घर से बाहर कैसे निकलेगी, तो बाबाओं का धंधा कैसे चलेगा। और इसलिए अगर संत समाज ना होता तो जर मर तो संसार, पूरी दुनिया खत्म हो जाती जनाब। बड़ी ही भारी और चिंता का विषय है ये।